हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में आई हुई है 1275 पदों पर, जिसका एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसमें टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं और इन सभी 15 सेट्स में जितने भी हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के प्रश्न दिए गए हैं उनको आज हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। टोटल 225 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से आपका इस वीडियो के माध्यम से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। कल मैंने आपको इस बुक में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए गए थे सभी 15 सेट्स में उनको कवर कराया हुआ। अगर आपने नहीं देखा उनको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मेहनत लगा है, काफ़ी मैंने मेहनत किया है 4-5 घंटे इस सेशन को बनाने में। प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रीलिम्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाँ, अब आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? बताएंगे सभी लोग। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा ना उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये महामल की उपाधि जो है ये धारण किया था किसने? तो महामल की उपाधि धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। अच्छा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कोंड का भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वातापी कोंड का भी उपाधि इसी ने धारण किया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही ह्वेन-त्सांग कांची की यात्रा किया था। ये प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। महाबलीपुरम के 81वां मंदिर, जिसे कि रथ मंदिर कहा गया है, इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या टोटल 7 है, ध्यान रखिएगा। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का शासक था। अच्छा, पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे, पल्लव वंश की स्थापना जो है यह सिंह विष्णु ने किया था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, जो कि अब कांचीपुरम कहलाती है। पल्लव वंश के शासक जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, अरबों का आक्रमण इन्हीं के समय शुरू हुआ था, ठीक है ना। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजा सिंह यानी कि राजाओं के सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, ये सभी उपाधियां धारण किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स अब, कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह हुआ था गुप्त काल में। किस काल में हुआ था? तो याद रखेंगे गुप्त काल में हुआ था। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का या भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है स्वर्ण मुद्राओं को। और जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के थे उनको रुपया का कहा गया है, रुपया का, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको भलीभांति याद होगा, पराजित किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। जो यूनानी शासक था उसका सबसे, ये सभी शासकों में मिनांडर सबसे विख्यात था। और देखिए मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संकलित है, जिसका नाम क्या है? तो मिलिंद पन्हो है, ठीक है ना।
ध्यान रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये गद्दी पर बैठा था कब, तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में, यहाँ पर दिया भी गया है, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। ये भी प्रश्न बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो फ्रेंड्स यह वेद जो है यह वेद अथर्ववेद है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। 4 वेद हैं, चारों वेदों का नाम यहाँ पर दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी जो है किसको नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स यह मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जो कब आया था, तो यह 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये भी ध्यान रखेंगे, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है यह रहला है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए प्रश्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ध्यानपूर्वक इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है कि नहीं है। एक तरफ जो है विभाग हैं, दूसरे तरफ जो है ये विभाग किसके द्वारा स्थापित किए गए थे ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दीवाने खैरात, दीवाने खैरात क्या था, तो यह एक दान विभाग था, ठीक है ना, दान विभाग था, दान, दीवाने खैरात यह एक दान विभाग था। इसकी स्थापना किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये सही दिया गया है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज जो था यह एक सैन्य विभाग था, इसका स्थापना बलबन ने करवाया था। दीवाने कोही, दीवाने कोही जो था यह एक कृषि विभाग था, इसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। दीवाने मुस्तखराज जो था यह एक वित्त विभाग था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो यहाँ फिरोज तुगलक दिया गया है, ये गलत है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्लियर। चलिए अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, तो हरमदल से मुक्त किया था 1562 ईस्वी में। अच्छा, अकबर ने दास प्रथा का अंत भी 1562 में ही किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को 1563 में समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था, ठीक है ना। दीवाने इलाही की स्थापना 1582 में किया था, 1582 में, 1582 में इलाही धर्म की स्थापना, और इलाही संवत की शुरुआत किया था 1583 में, ठीक है ना। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया था 1585 में। ये सब आपको ध्यान रखना है। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 1740 के, याद रखिएगा 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध, गिरिया का, गिरिया का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इसी युद्ध में सरफराज को मार करके बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, और इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका दामाद सिराजुद्दौला था। ये सब ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यह वारेन हेस्टिंग्स था। 1774 से लेकर के 1785 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया, ठीक है ना। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना किया था। 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। इसी के समय 1782 में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था।
वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है ना, तो सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन फायदा आपको ज़रूर होगा। चलिए, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी कि लागू कब हुआ था? अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 अक्टूबर, 1 मिनट रुक जाइए, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कहीं कहीं आपको 20 जुलाई भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन एक प्रश्न और बनता है, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को यहाँ मैं लिख देता हूँ, कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये डेट आपको भाई याद रखना है। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, यह झारखंड हो जाएगा। झारखंड हो जाएगा। कहीं कहीं जब ऑप्शन में झारखंड न दे करके पश्चिम बंगाल दिया जाए तो आप पश्चिम बंगाल भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब झारखंड से संबंधित विद्रोह हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो फ्रेंड्स, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। आनंद मठ इन्हीं का है, याद रखिएगा। और देखिए, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, यह कहा था अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट। अब देखिए, जो हंटर कमेटी बना था ना, जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए, तो यह लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में बना था। और देखिए, इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। और एक कांग्रेस ने एक अलग कमेटी बनाई थी इसकी जांच के लिए, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। और उसमें अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। 1920 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट सहित याद रखना है। उस समय कौन वायसराय था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक। यहाँ पर देखिए, भारतीय विद्रोह के कारण इस पुस्तक को लिखा है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अच्छा, पहला अभिलेख आपको याद होगा, अशोक का पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा अभिलेख भी आपको याद होगा, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। 13वां भी आपको याद होगा, इसमें कलिंग युद्ध, अशोक के हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। और छठा अभिलेख जो है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि सिंधु सभ्यता के किस प्रमुख सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? अच्छा, लोथल भोगवा के किनारे है, हिंडन के किनारे जो है ये आलमगीरपुर है। हिंडन के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। और घग्गर जो है कालीबंगन घग्गर के किनारे है, कालीबंगन घग्गर के किनारे है। और रावी के किनारे हड़प्पा है, हड़प्पा है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। किस ब्राह्मण में गांधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? ये ब्राह्मण कौन सा है? तो यह ब्राह्मण जो है इसका नाम है कौन सा, बताइएगा। आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए। शतपथ ब्राह्मण, यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का। देवपड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो बंगाल के शासक विजय सिंह से, यह आपको पहले से भी पता है। ठीक है ना। नासिक अभिलेख पूछा जाता है, तो गौतमी बलश्री का संबंध नासिक अभिलेख से है। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो इसने बढ़ा करके आधा कर दिया था, आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था। उसी प्रकार जो लूट का धन था, जिसको कि खम्स कहा जाता था, लूट के धन को, उसमें क्या था? सुल्तान का हिस्सा इसने 3/4 भाग कर दिया था, 3/4 भाग। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, तो ये बुक्का प्रथम था। बुक्का प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। संगम वंश का शासक था बुक्का प्रथम। क्लियर ना। चलिए, औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? अच्छा, जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? ये भी प्रश्न बन सकता है, 1564 में। ठीक है ना। और अकबर ने फिर से जजिया कर को औरंगजेब ने चालू किया था कब? तो याद रखेंगे 1679 में। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये क्या था? किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने।
ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का जो क्रम है, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो ये बिहार का भागलपुर क्षेत्र, ठीक है ना, तो बिहार और झारखंड भी है, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार और झारखंड। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? अच्छा, इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और दबाया था किसने? तो कर्नल नील ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और आज़ाद हिंद फौज पूछेगा तो रास बिहारी बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यंग इंडिया, हरिजन, हिंदू स्वराज, नवजीवन, ठीक है ना, ये सब महात्मा गांधी की है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है ना, और इसमें से मेरी कहानी नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू जी की है, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। चलो, उसके बाद देखिए, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? देखिए, भारतीय शब्द लगा हुआ है। 1925 का कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। 41वां अधिवेशन था। और महिला पूछता तो ये आपको पता है, एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए, 60 नंबर प्रश्न है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसी का प्रमुख दिया गया है। मिलान करना, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। कौटिल्य का आपको याद होगा, अर्थशास्त्र। अच्छा, जो जानते हैं वो मिलाइए। कौटिल्य आपको पता होगा। उसके बाद जयदेव का गीत गोविंद भी आपको याद होगा। सोमदेव का कथा सरित सागर होगा और भद्रबाहु का कल्पसूत्र होगा। तो इस तरह से अब आप लोग मिला लेंगे भाई। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान जो है जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है दिल्ली सल्तनत का, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फतुहात फिरोज शाही नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखा है, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर इसी ने लगाया था, याद रखेंगे। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ये किसने किया था? तो याद रखेंगे, ये किया था फ्रेंड्स जयपाल ने। और इसमें जयपाल की हार हो गई थी और इस हार के बाद इसने अपनी आत्महत्या कर लिया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? देखिए, बर्नियर, टेवर्नियर और सर टॉमस रो जहांगीर के समय आए थे। बर्नियर, टेवर्नियर ये शाहजहां के समय में आए थे और औरंगजेब के समय भी बर्नियर थे उस समय, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नहीं आया था डोमिंग पास। डोमिंग पास कृष्णदेव राय के समय में आया था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब एक एक करके पढ़िएगा, पूछा है सत्य कौन सा है, और नीचे यहाँ से कूट में से आंसर आपको देना है, ठीक है। तो पहले पढ़ लीजिए। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नहीं, दूसरे बौद्ध संगति में ये नहीं हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, उसमें जो है दो भाग हीनयान और महायान में बटा था। तो एक तो ये गलत हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधि तत्व को प्राप्त करना है, सही दिया गया है। और हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, सही है। नामग्याल बौद्ध मठ याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में, ये भी सही है। तो यानी कि सही हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। अच्छा, प्रश्न यहाँ से बहुत तरीके से बनता है। भारत का प्रथम पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का कौन हो जाएगा? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये कौन था? तो विलियम बेंटिक था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑब्वियसली आपको पता होगा 1857 में लॉर्ड कैनिंग था और भारत के पहला वायसराय बना था, ठीक है ना, यहीं, और आखिरी गवर्नर जनरल था ये। चलिए, कौन सा विद्रोह सुमिलित नहीं है? मैं आंसर बताता हूँ। पाबना विद्रोह सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ताना भगत भी। अहोम विद्रोह असम में हुआ था और देखिए ये 1828-29 में हुआ था, तो ये वाला गलत दिया गया, यहाँ 1900 दिया गया जो कि गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। अच्छा, ज्योतिबा फुले जी की एक पुस्तक है गुलामगिरी, गुलामगिरी याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? देखिए, नहीं पूछा गया है भाई। तो इसमें से देखिएगा फतेहपुर सीकरी में जो है ये
मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद जो है ये आगरा में है या फिर दिल्ली में चले जाइए, लाल किला में मोती मस्जिद है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र का नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को याद रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें फांसी दिया गया था किसको किसको, तो रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था। और इसमें जो है सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने नाम बताया था रामप्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो भाई गांधी जी ऑब्वियसली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहले में नहीं लिए थे और तीसरे में नहीं लिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, ठीक है ना। चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें से, तो सत्य कथन मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन सा कथन इसमें से सत्य है, बताइए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अच्छा यहाँ पर देखिए, टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री की नामक रचना की है। तो टॉलमी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नहीं किया है, नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी ने किया है। किसने किया है, प्लिनी ने किया है। तो यहीं से एक गलत हो गया। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, नहीं, ये नासिक से नहीं भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है, ये गलत हो गया। विष्णु पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से नहीं, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यही जो है सत्य कथन है, ठीक है ना भाई। चलिए उसके बाद देखिए कि कौन सा हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, कालीबंगन से। कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे ये घग्गर नदी के किनारे है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था, तो नगरम। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 अप्रैल 1929, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कैप्टन सैंडर्स को गोली मारी थी। तो ये भी याद रखेंगे कब, तो 17 दिसंबर 1928 को। किसको, तो सैंडर्स को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग, एमजी रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर ये सब लोगों ने मिलकर के किया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। इससे पहले देखिए बिहार दरोगा में अब तक 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन सेशंस को अटेंड नहीं किया है, नहीं देखा अब तक, तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब जो था इसने अपने शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया, और जितने भी फ्रेंड्स औरंगजेब के समय में सरकारी संगीतकार थे उनको अवकाश पर भेज दिया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, आलमगीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। अतः मोती मस्जिद आपको याद होगा यह औरंगजेब ने बनवाया था। हीरा महल पूछा गया है तो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व जिन्होंने दिल्ली से किया था, और इनको कहाँ निर्वासित किया गया था, तो रंगून में, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बनता है। चलिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। अच्छा, दूसरा
तीसरा और चौथा याद रखिएगा। दूसरा पूछा गया है तो दूसरा किसके कार्यकाल के समय, तो वारेन हेस्टिंग्स के। तीसरा पूछेगा तो तीसरा भी आपको याद रखना है, तीसरा किसके समय में, तो तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है ना। चौथा वेलेजली के समय में, ठीक है ना। सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है ना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको भलीभांति याद होगा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। 1906 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कह करके संबोधित किया था, राष्ट्रीय विद्रोह कह करके। तो देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह कह करके संबोधित जो किया था ये किसने किया था, तो ये डिज़रायली ने किया था। डिज़रायली राइट आंसर हो जाएगा। और वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था, तो इसने कहा था कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह एक युद्ध था। तो ये सभी स्टेटमेंट भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ विद्रोह है दूसरी तरफ उसके नेतृत्व करता है। तो देखिए, इसमें से विकल्प सही नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से राइट आंसर जो होगा ताना भगत हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो था इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक का नाम याद रखना है, जतरा भगत थे। जतरा भगत राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अली मुस्लियार दिया गया जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। बाकी सारा जो है यहाँ पर सही दिया गया, यही सही नहीं है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से जो है किस प्रकार के, तो वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। अच्छा, ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, उसमें वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार जो आदि पुरुष ब्रह्मा हैं उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, नहीं कानों से नहीं, ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है ये मुख से हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। वैश्यों की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है, जांघों से। और शूद्रों की उत्पत्ति जो है ये चरणों से हुई है, चरणों से यानी कि पैर से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत दिया गया है, बाकी ये दोनों सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किससे नियुक्त किया था, तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया था धम्म महामात्र को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद होगा कि अशोक का जो 5वां शिलालेख है इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किस शिलालेख में, तो 5वें शिलालेख में। क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रहा सेंगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। अच्छा, ये सेंगोल जो है नया संसद भवन जो अभी बना था, नया संसद भवन, नए संसद भवन के लोकसभा में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये पूछा गया है किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये चोल साम्राज्य यानी कि चोल वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। ऑपरेशन पोलो जो था ये किसके द्वारा जो है इसके द्वारा किसको विलय किया गया था, तो देखिए, ये जो ऑपरेशन पोलो था इसी के द्वारा जो हैदराबाद के आखिरी निज़ाम थे उसको जो है अपदस्थ करके हैदराबाद का विलय भारतीय राज्य में किया गया था। तो राइट आंसर इसका हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था। स्वाली का युद्ध जो है ये हुआ था कब, तो याद रखेंगे 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ था। अंग्रेज और किसके बीच में, तो अंग्रेज और किसके बीच में, पुर्तगालियों के मध्य में। पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। यह एक नौसैनिक युद्ध था और गुजरात के सूरत के समीप एक गांव है स्वाली, उसी के तट पर लड़ा गया था। इसमें पुर्तगालियों की हार हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। चलिए बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर आंसर कमेंट में देकर के बताइए। तो फ्रेंड्स, ये हंटर आयोग का गठन था। देखिए, हंटर आयोग का गठन जो है ये आपको भली भांति होगा
याद की जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो हुआ था उसी की जांच के लिए किया गया था लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, 1919 में किया गया था। और इसमें 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध, अच्छा मौर्य काल के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, आपको याद होगा, ठीक है ना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक सबसे महानतम सम्राट हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो ये कहा जाता था गुप्तचर व्यवस्था को। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? मिथिला का जो कर्नाट वंश था इसकी स्थापना नान्यदेव ने किया था, नान्यदेव ने, ठीक है ना। और इसके आखिरी शासक हरिसिंह देव थे। कर्नाट वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ थी? सिमरागढ़ थी। और कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बिहार से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, जी हाँ, वास्को डी गामा 3 बार भारत की यात्रा किया था। पहली बार 1498 में, आपको याद होगा, दूसरी बार 1501 में, तीसरी बार 1524 में, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, 3 बार आया था। कहीं कहीं आपको 1501 या कहीं कहीं आपको 1502 भी मिलेगा, तो घबराना नहीं है आपको, 3 बार आया था, ठीक है ना। एक बार 1498, फिर 1501 2 में, 1501 ही आप मान के चलिए, और तीसरी बार 1524 में, 3 बार आया था, ठीक है ना। तो ये आपका एक बार, दूसरी बार 1501। वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760, नॉट 19, 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। और बेदरा का युद्ध जो हुआ था ये 1759 में हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डचों के बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। तो ये क्रम अब आप लगा लीजिए। देखिए, इसमें से अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका 1501 यानी कि पहला पहला आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा 1501 के बाद 1759 यानी कि चौथा। पहला और चौथा कहाँ पर दिया गया है? 1 मिनट रुक जाइए। कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो यही क्रम होना चाहिए ना, पहला, उसके बाद आपका 1500 के बाद, नहीं 1500 के बाद यहाँ 1600 है ना, फिर 15 यानी कि पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर दूसरा, 1 3 4 तो यहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थायी बंदोबस्त पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? देखिए फ्रेंड्स, ये लिबरल पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े थे और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बनने वाले ये पहले भारतीय थे, मतलब उसमें चुन करके जाने वाले पहले भारतीय थे। 1892 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन आया था कब? तो 1942 में आया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था, ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद इसके आधिकारिक वार्ताकार थे। ये और भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, ये लूसेंट में आपने पढ़ा होगा, पम, रत्न और पुन, पम, रन और पुन। कम्बन नहीं थे, कम्बन जो थे ना ये तमिल साहित्य के थे, ठीक है ना, कम्बन तमिल के हो जाएंगे, कन्नड़ में शामिल नहीं है कौन? तो त्रिरत्न में कन्नड़ में कम्बन नहीं है। बाकी पम, रन और पुन ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कह करके संबोधित किया है? अच्छा, ये तो 3 दिनों का तमाशा है। और शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है ना। और 3 दिनों का तमाशा कहा था किसने? तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर करिए कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो ये आपको याद होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये तो शुद्ध द्वैतवाद हो गया और एक अद्वैतवाद पूछा जाता है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद बड़ा पूछा जाता है। तो अद्वैतवाद का याद रखेंगे शंकराचार्य होगा और शुद्ध द्वैतवाद का क्या हो जाएगा? तो ये वल्लभाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो यह राजपूत शासक कौन था, तो यह राजा जय सिंह था। ठीक है ना। मरियाह प्रथा, नरबली प्रथा जिसको कहेंगे, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था, तो ये खोंड जनजाति था, खोंड जनजाति जिन्होंने विरोध किया था, उड़ीसा का खोंड जनजाति। चलिए बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। वज्रयान शाखा का जो है उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो ये 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हीनयान और महायान में किस बौद्ध संगति के बाद बट गया था बौद्ध धर्म, तो ये चौथी संगति के बाद। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए स्थल है और किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, रोपड़ चिनाब नहीं, रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दामाबाद परवरा ये सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। कौन सा कथन इसमें से सही है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। जी नहीं, 1 बार किया था 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ये गलत हो गया। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 1 बार हुआ नहीं, एक तो आपका बांकीपुर में हुआ था 1912 में, एक गया में हुआ था। ठीक है ना, 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, और बांकीपुर वाला का आर एन माधोलकर ने किया था। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, नहीं, प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये भी गलत हो गया। सॉरी। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी। संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे। संत कबीर बताइए, रामानंद। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था लॉर्ड लीटन ने। किसने, लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। कब, तो 1878 में। ठीक है। और इसको हटाया किसने, इसको निरस्त किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। कब, तो 1882 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। तो वैसे तो आप बहुत जगह पढ़े होंगे मद्रास लेबर यूनियन, लेकिन मद्रास लेबर यूनियन जो था यह भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। आधुनिक करके पूछेगा ना, तब आप मद्रास लेबर यूनियन पर लगाइएगा। लेकिन भारत का पहला जो मजदूर संगठन था ये था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है ना, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखेंगे, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है। नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। ठीक है ना, नारायण मेघाजी लोखंडे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न करेंगे कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो ये आपको पता है, असहयोग आंदोलन का जो चौरी चौरा कांड था, ठीक है ना, उसी को असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 में हुआ था, और इसी के चलते दुखी होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था। अच्छा, ये रणथंभौर अभियान जो था यह था किसके विरुद्ध। रणथंभौर अभियान जो था ये किसके विरुद्ध था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। रणथंभौर अभियान जो था ना, ये विरोध था किसके, हमीरदेव चौहान के, जो रणथंभौर के शासक थे। इनके किले को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नेतृत्व में घेरा था, और इसमें शक्र सिंह थे। ठीक है ना, बिहार के। अरुंडेल समिति का संबंध, अरुंडेल समिति का संबंध पूछा गया है किससे है, तो फ्रेंड्स ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु 1906 में जो है इसकी गठन किया था किसने, तो लॉर्ड मिंटो ने। लॉर्ड मिंटो ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हरिविजय सूरी को दिया था। याद रखेंगे, हरिविजय सूरी को। ठीक है। जैन धर्म के ये जैनाचार्य थे। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा पूछा गया। वैसे आपको याद है दूसरा अभिलेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। पहला जो शिलालेख है इसी में पशु बलि की निंदा की गई है।
किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की? डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है और यह अहमदनगर जेल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो फ्रेंड्स यह मराठों के लेखों में किया गया था, ठीक है ना, मराठों के। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? प्रणय जो था ये इमरजेंसी टैक्स था, यानी कि आपातकालीन कर था, ठीक है ना। चलिए, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ध्यान रखेंगे। और ये जो शाकल जो है ना, यह वर्तमान में भी इसकी एक शाखा है जो अभी उपलब्ध है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक पूछा गया है। चलिए, तो वैशेषिक दर्शन के कनाद हैं, ठीक है ना, कनाद याद रखेंगे, कनाद या उलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? वर्ष आपसे पूछ लिया गया है, तो वर्ष या 1918 है, ठीक है ना। तिनकटिया प्रथा को इसी के द्वारा समाप्त किया गया था और भी जितनी कृषि से संबंधित अव्यवस्थाएं थी उसको खत्म किया गया था चंपारण कृषि कानून के। प्रश्न है कि जैमिनीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए, जैमिनीय उपनिषद और एक छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य, तो ये छांदोग्य पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ये सामवेद का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध जो है यह किस अभिलेख से है? तो फ्रेंड्स ये नासिक अभिलेख से है। अच्छा, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो यशोवर्मन से है। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अच्छा, हड़प्पा पूछा जाता है किस नदी के तट पर है? तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है ना। और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में हल को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो हल को सीरा के नाम से जाना जाता था, हल को सीरा के नाम से, और हल रेखा को सीता के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल में जो है निष्क और शतमान, यहाँ मैं लिखता हूँ, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान ये दोनों जो थे ये क्या थे? तो दोनों ये मुद्रा की इकाई थे, ठीक है ना। निष्क और शतमान अगर पूछेगा उत्तर वैदिक काल में तो ये मुद्रा की इकाई थे, ठीक है ना। और सीरा जो था ये उत्तर वैदिक काल में हल को जाना जाता था, और सीता जो होता था ये हल रेखा को सीता कहा जाता था। लूसेंट में स्पष्ट दिया गया है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? न्याय का घंटा किसने लगवाया था? तो फ्रेंड्स आपको भली भांति पता है कि यह दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश, इसी ने लगवाया था, ठीक है ना। इल्तुतमिश जो था इसने राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली आया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इसने किया था, तुर्क-ए-चहलगानी का गठन किया था, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अशोक मेहता, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, अशोक मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था? अच्छा, 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये बनारस में हुआ था, ठीक है ना। आज का वाराणसी उस समय का बनारस हुआ करता था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में बंगाल के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत? प्रश्न में ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर पूर्ण बहुमत पूछा है। तो पूर्ण बहुमत जो है ये 5 प्रांत में हुआ था।
5 प्रांत में कौन कौन से प्रांत हैं? तो एक आपका उंगली पर काउंट करिए। 5 प्रांत में मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और बरार। मध्य प्रांत और बरार एक ही है। बिहार, मद्रास 3 हो गया। चौथा संयुक्त प्रांत और 5वां उड़ीसा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, पेशवा के साथ बेसिन की संधि ये हुआ था कब? तो ये 1802 में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय था उस समय, उसी के साथ हुआ था। ठीक है ना, ये वेलेस्ली के समय में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी 1800 ईस्वी में वेलेस्ली के समय में ही हुआ था। तो ये भी हुआ था वेलेस्ली के समय में, और पूछा गया है कि वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था। तो चूंकि ये दोनों हुए थे, अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सहायक संधि की नीति को अपनाया था। बिल्कुल सहायक संधि की नीति को इसने अपनाया था, और सहायक संधि को अपनाने वाले जो प्रथम थे वो हैदराबाद के निज़ाम थे। तो ये भी हुआ था। तो नहीं हुआ था, चूँकि सारे हुए थे, इसलिए इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये गंडमक की संधि के साथ जो है यह युद्ध जो समाप्त हुआ था, यह युद्ध था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध ये 1878 से लेकर के 1880 तक चला था, और ये शुरू हुआ था किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। लॉर्ड लिटन जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था, इसी के समय में। ठीक है ना। चलिए, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था बिहार में? तो याद रखेंगे 1856 में ये हुआ था। क्यों हुआ था? तो चूंकि मुजफ्फरपुर के जो जेल के कैदी थे उनको पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर चले जाइए। इतना भी अगर नहीं कर सकते तो सीधे यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, सक्सेस केंद्र बिहार दरोगा घटना चक्र लिख दीजिएगा, सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। देखिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्य में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट आपको याद होगा 1928 में तैयार किया गया था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें अन्य सदस्य जो थे ये अली इमाम थे, तेज बहादुर सापरू थे, उसके बाद मंगल सिंह थे, MS अणे थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शुएब कुरैशी थे, और GR प्रधान थे। तो इसमें एनी बेसेंट नहीं थी। ठीक है ना। निम्न में से किससे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माना जाता है ये विवियन डेरेजियो को माना जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने किसको राष्ट्रकवि कह करके संबोधित किया था? तो मैथिली शरण गुप्त को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बताएंगे। मराठा और केसरी का प्रकाशन भी इन्होंने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्होंने मांडले जेल से किया था, ये गीता रहस्य पुस्तक का। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। वाजिद अली शाह जो था उस समय अवध का नवाब था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दरअसल ये गया में हुआ था 1922 में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था RN माधवलकर ने किया था, और बिहार में पहला अधिवेशन 1912 बांकीपुर में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, और तीसरा 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। क्लियर? चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से भाग लिया था MR जयकर ने और BS मुंजे ने। तो ऑप्शन ए और बी राइट आंसर दोनों हो जाएगा। किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी? ध्यान रखिएगा, घोषणा पूछा गया है। तो घोषणा जो है ये 1911 में किया गया था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है ना। और फाइनली जो है 1912 में
आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा को मिला करके अलग प्रांत जो है बनाया गया था। 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, यहाँ बना लीजिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था, ठीक है ना। और इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया था, राष्ट्रपिता के रूप में, राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। राइट आंसर इसका जर्मनी हो जाएगा, ठीक है ना। जर्मनी के बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन बाद में जो है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर और म्यांमार में भी स्थानांतरित किया गया। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो समानांतर सरकार की स्थापना जो हुई थी ये बलिया में हुआ था, बलिया के बाद सतारा में हुआ था और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं फ्रेंड्स ये रामदास हैं। कौन है? रामदास हैं, मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ पर देखिए, वारंग हेस्टिंग घेरे की नीति, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही। स्थानीय स्वशासन का जनक जो था ये मिंटो नहीं था, लॉर्ड रिपन था, ठीक है ना, आपको याद होगा। चलिए, सहायक संधि आप बताइएगा कमेंट करके, सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? जरा आप कमेंट करके तो बताइए। चलिए, उसके बाद देखिए, राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किस स्थानों पर किया था? ठीक है ना, बताइए। तो ये प्रसिद्ध खगोलविद थे राजा जयसिंह, और इन्होंने जो है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में जो है वेधशालाओं की स्थापना करवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ से है। देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? स्वास्तिक का चिन्ह जो है ये प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो स्वास्तिक का चिन्ह और R37 जो कब्रिस्तान है, मैंने आपको बताया था कि ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, तो दोनों को याद रखेंगे। अब हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह और R37 कब्रगाह भी। मोडी लिपि का प्रयोग, ये पहले भी सेट में प्रश्न मिल चुका है, पहली बार किस लेखों में किया गया, किसके लेखों में? तो ये मराठाओं के, ठीक है ना। ये प्रश्न प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको करवाया था। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से गलत पूछा गया है। तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यही जो असत्य है। बाकी सारे के सारे बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, चूँकि प्रचलित लिखा गया तो गलत है। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह समाज पितृसत्तात्मक था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह कोई और नहीं, यह शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ठीक है ना। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया था। इस चीज़ को आप नोट करिए, पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया था राजधानी शिशुनाग ने, और पुनः जब कालाशोक शासक बना तो फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर के आया। चलिए, उसके बाद देखिए, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1616 में हुई थी, और पहली फैक्ट्री इसने ट्रैंक्वर में लगाया था। चलिए, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जैन धर्म के ये कौन से तीर्थंकर थे? 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, ठीक है ना। जमाली जो थे इनके पहले अनुयायी थे। चलिए, इनके दामाद भी थे शायद जमाली। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? अच्छा, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान हुआ करती थी, और वह शासक जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था यह यज्ञश्री सातकर्णी था, ठीक है ना। सबसे जो है प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था सातवाहन वंश का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? माध्यमिक सूत्र की रचना जो है यह नागार्जुन के द्वारा किया गया है, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष जो था यह लवणा अध्यक्ष कहलाता था। उसके बाद देखिए, पौतवा अध्यक्ष जो होता था यह माप तौल का अध्यक्ष कहलाता था।
वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष पण्याध्यक्ष कहलाता था और खानों का अध्यक्ष अकाराध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो आपको पता है जो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी, उसके बाद हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। वसुमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वसुमित्र। उसके बाद देखिए, शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? फ्रेंड्स मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ ताकि कम समय में आप इस सेट को लगा लें। आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए राइट आंसर इसका 1/3 हो जाएगा, 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है बार बार, सासाराम, आपको निश्चित रूप से याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक की बीमारी से हुई थी? तो चेचक की बीमारी से हुई थी सिखों के जो 8वें गुरु थे, गुरु हरकिशन, इन्हीं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। देखिए 57 नंबर है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है ये शांति निकेतन के तर्ज पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था और इसके प्रथम प्राचार्य जो है अरविंद घोष को बनाया गया था। तो ये भी आप प्रथम प्राचार्य जो थे, प्राचार्य ये अरविंद घोष जो थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरा सत्याग्रही भी पूछा जाएगा अगर बिहार में, तो याद रखेंगे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, ठीक है। और पूरे देश में अगर पूछा जाता है बिहार न लगा करके जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आपको याद होगा विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ठीक है ना। ये आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न जो है बीपीएससी में ये पूछ लिया गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। चलो उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो फ्रेंड्स यह सुझाव दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है अगर बात करें तो 1884 में किया गया था, ठीक है ना। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है जिसका स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी टेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। लेकिन ये बॉम्बे एसोसिएशन इसका स्थापना 1852 में किया गया था जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा, ठीक है ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह कब किया गया था? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी के द्वारा। तो ये क्रम अब आप लोग सजा लीजिएगा, मेरे ख्याल से 1852 हो जाएगा 3, उसके बाद 1, उसके बाद आपका 4 और 2 हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में। चले नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चले यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था, गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्ति ने किया था, सही है। तीसरा भी सही है, तो इसमें राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो 2 और 3 है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? बताइए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने किया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कर्म का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इनके द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? बताइए। तो फ्रेंड्स यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? अच्छा, कराची अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया था। कि निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि
मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। फ्रेंड्स आपको याद होगा, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, देखिए मार्च 1930 को बापू ने वायसराय को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने नमक कानून वापस न लेने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की बात कही थी और उनके विचार में यह पूरी तरह से गरीबों के शोषण के लिए बनाया गया कानून था, ठीक है ना। और इस पर जो है वायसराय ने रूखापन दिखाया था, इनकी बात नहीं मानी थी और इसी रूखेपन के बारे में बात करते हुए बापू ने कहा था कि उन्होंने झुक कर के रोटी मांगी थी जिसके बदले में उन्हें पत्थर मिला। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। दांडी मार्च के समय गांधी जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। राइट आंसर इसका देखिए, देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। धर्म सभा की स्थापना जो है, धर्म सभा की स्थापना बिल्कुल सही दिया गया है, राधा कांत देव। सेवा सदन की स्थापना हृदयनाथ कुंदरू नहीं होगा। देखिए सेवा सदन की स्थापना जो है यह बहराम जी मालाबारी ने किया था, ठीक है ना, बहराम जी मालाबारी ने किया था, तो ये गलत है। वेद समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने किया था, तो यहाँ पर देखिए के श्रीधरलू नायडू दिया गया, तो ये भी सही है। पूछा गया सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि सेवा सदन की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू ने नहीं किया था, बहराम जी मालाबारी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह 1191 में हुआ था, किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें जीता था कौन प्रथम युद्ध में तराइन के, तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था और इसमें जो है मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, ठीक है ना। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था यह कौन था, तो अस्कंद था, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस मुगल शासक के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामी विद्रोह जो हुआ था यह 1672 में औरंगजेब के समय में, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आलमगीर के भी नाम से इसको जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। अच्छा, सीरी के किले का निर्माण आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। सीरी की नींव जो है 1303 में रखी गई थी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस स्थान से नौपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बुर्ज होम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम से नौपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष जो है ये प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। देखिए नहीं रखा गया था। अब यहाँ पर आप ध्यान से जरा सुनिएगा, 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, ठीक है ना, जिसमें अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीटों को शामिल किया गया था। इस प्रकार इस पंचायत द्वारा मुस्लिमों, यूरोपीय, सिख, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, दलित वर्गों और यहाँ तक कि बॉम्बे में कुछ सीटों पर मराठाओं के लिए अलग निर्वाचन मंडल भी प्रदान किया गया था। तो इसमें जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका जैन हो जाएगा। जैन को जो है इसके अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रखा गया था। देखिए अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त की गई थी। तो देखिए पेशवा का जो पद है यह आपको याद होगा फ्रेंड्स, जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था जो 1817 से लेकर के 1819 तक चला था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, इस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति और पेशवा का जो वंशानुगत पद था उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। यह कौन था, तो बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय जो था यह सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो यह आंदोलन जो है यह कौन सा आंदोलन है, तो यह स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है ना। बंगाल स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था
और इसी को जो नेतृत्व था, चलाने का तरीका था, उसको लेकर के यह मतभेद हुआ था। और सूरत जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, इसी में जो है कांग्रेस दो दल में बट गई, गर्म दल और नरम दल में। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का, देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, कम समय में बेहतरीन तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को देख लेंगे। चलिए, ये पटना में हुआ था। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में 1908 में हुआ था बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन। देखिए, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको जो विकल्प दिया गया है इसमें से पूछा गया कौन सा सही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चंपारण आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड और मोपला विद्रोह, ठीक है ना, यही 4 दिया गया। सब ऑप्शन में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका चंपारण आंदोलन हो जाएगा 1917 में, चंपारण सत्याग्रह। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, मोपला विद्रोह 1921 में, ठीक है ना, और चौरी चौरा कांड 1922 में, फरवरी 1922 आपको याद होगा। तो ये वाला क्रम जो है बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे। चरक संहिता इन्हीं की है, चरक की। और चरक जो थे ये कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क के राजवैद्य थे, ठीक है ना। कनिष्क के दरबार में और भी लोग रहते थे, जैसे नागार्जुन, जिनको कि भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन ने किया था, जिसमें उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वसुमित्र, अश्वघोष, ये सभी जो थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने, ठीक है ना। पाल वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था धर्मपाल, उसने करवाया था। और उदंतपुरी बिहार का निर्माण जो है ये जो संस्थापक था गोपाल, इसी ने करवाया था। और ध्यान दीजिएगा, उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है यह देवपाल ने करवाया था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और जो उदंतपुरी है ना, यह बिहार शरीफ का प्राचीन नाम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी पूछा गया है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा की, लेकिन पुनर्जन्म, कर्मवाद और मोक्ष, इनमें से सभी जो है इसके अंतर्गत थी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, बेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था। बेलोर का जो सिपाही विद्रोह था जो 1806 में हुआ था, पूछा गया किसके समय हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वह उस समय कौन था? तो सर जॉर्ज वार्लो था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। देखिए, प्रश्न उपनिषद किस वेद का उपनिषद है। प्रश्न उपनिषद जो है यह किस वेद का उपनिषद है। तो प्रश्न उपनिषद यह अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का है। 4 वेद हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद है। ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद से ही जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। अच्छा, मुंडकोपनिषद किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद बताएंगे जरा। चलिए, चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? चंड कौशिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये कौन है? तो ये क्षेमेश्वर हैं। कौन है? क्षेमेश्वर है। अच्छा, भारवी की एक रचना है, भारवी का किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम यहाँ मैं लिखता हूँ, किराता अर्जुनियम, ठीक है ना, किराता अर्जुनियम। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है, भारवी की है। चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? देखिए, सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है और किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। तो फ्रेंड्स, यह रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ किया था और यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई और इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शास्त्रागार की स्थापना किया था। अच्छा, डिंडीगुल के ताला जो है, ताला, इसको GI टैग दिया गया, आपको पता है ना, तमिलनाडु का है डिंडीगुल का ताला।
और यहाँ पर पूछा गया कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडुगुल में एक शस्त्रागार आर्मरी की स्थापना किया था। तो ये किया था किसकी सहायता से, तो फ्रेंच के सहायता से, ठीक है ना, फ्रेंच के। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और क्रम से बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिप्स मिशन कितना हो जाएगा, तो 1942 में, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव पूछेगा तो 1940 में। नेहरू रिपोर्ट पूछेगा तो 1928 में। और बेबल योजना जो है ये 1945 में। तो अब आप क्रम लगाइए तो क्या होगा इसका, सबसे पहले आपका हो जाएगा तीसरा, उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा, उसके बाद पहला, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे, तो ये स्टेटमेंट जो है ये कहा है रजनी पाम दत्त ने। अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर की कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, बताइएगा। स्थानीय स्वशासन, तो फ्रेंड्स यह जो था यह चोल राजवंश था। चोल के बारे में जानते हैं आप कि स्थानीय स्वशासन के लिए इनकी जो विशेषता थी ये प्रमुख स्थानीय स्वशासन ही थी। और चोल वंश की जो राजधानी हुआ करती थी ये तंजौर हुआ करती थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न कि पित्रादुरा संबंधित है, तो पित्रादुरा जो है यह संबंधित है तो दीवारों में अर्ध कीमती, ठीक है ना, अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी से, ठीक है ना। चलिए, मुगल काल में ये शुरू हुआ था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो देखिए महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। 11 राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न और बनता है, आर्य सुधर्मा, यहाँ मैं लिखता हूँ आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर्व था, ठीक है ना, जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है। अस्मक की राजधानी पोतली, मत्स्य की विराटनगर, मल्ल की कुशावती, चेदी का उज्जैन नहीं होगा। चेदी का जो राजधानी हुआ करता था ये माहिष्मती होता था, शक्तिमती होता था, शक्तिमती, ठीक है ना, शक्तिमती। तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने हजार खंबा महल का, सीरी का किला, हजार खंबा महल, सीरी की राजधानी बनाया था किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बाकी सब आपको जानते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा, उसके बाद सैनिकों की हुलिया लिखने, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लागू किया था। निम्नलिखित युद्ध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नहीं पूछा गया है। तो चूंकि ये सारे के सारे युद्ध जो हैं सही सुमेलित हैं, बिल्कुल इसी वर्ष में ये हुए थे। धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और देवराई घाटी का युद्ध। यह औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य युद्ध था, जो कि एक उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है ना, कि शासक कौन बनेगा। और इसमें दारा सिकोह की मृत्यु भी हुई थी, आपको पता है। शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह और औरंगजेब भी। और शाहजहां के पुत्रों में जो दारा सिकोह था वो सबसे योग्य था, विद्वान भी था साथ साथ। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो ये लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये मांग किया गया था कब, तो ये किया गया था, याद रखेंगे 23 मार्च 1940 को, ठीक है ना, 23 मार्च 1940 को। और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने रखा था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है। नंबर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स 1904 में आपको याद होगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। किसके समय में, कर्जन के समय में, ये पॉइंट याद रखेंगे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसी के समय में हुआ था, कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन में हुआ था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो आपको याद होगा जमींदार और साहूकार, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में इसका नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था, ये भी याद रखिएगा। पटना अगर दे करके पूछते, और पीर अली ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था। देखिए जूरी अधिनियम जो था ना ये 1826 में पारित हुआ था। और राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ याचिकाएं भेजी थी, जिन पर हिंदुओं और मुसलमानों ने हस्ताक्षर किया था।
दरअसल यह विधेयक क्या था कि प्रत्येक हिंदू या मुसलमान, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू या मुसलमान, उनके लिए जो जो आपका जज होगा ना, जो जज होगा वह ईसाई होगा, ठीक है ना। वह या तो यूरोपीय हो या फिर भारतीय हो, ईसाई होगा वो जज। कोई भी मामला जाता है जिसकी अगर जजमेंट देना है तो वह जज जो होगा वह ईसाई होगा, चाहे वो भारतीय हो या फिर अंग्रेज हो, जो भी हो। लेकिन इसके बदले में उल्टा क्या था कि कोई भी अगर ईसाई है उसको गैर ईसाई न्यायविद द्वारा परीक्षण में छूट दी गई थी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ये 1924 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अच्छा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में आप जोड़ लीजिए 928, ऑप्शन डी बना लीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन का तो 1924 हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में इसको चलाने का निर्णय लिया गया था। कब, डेट भी पूछा जाता है, 7 अगस्त 1905 को घोषणा की गई थी, 7 अगस्त 1905 को, ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी, एक मिनट रुक जाइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है ना, इसी के बदले में। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था, तो सेवा धर्म गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। शैक्षणिक नीति में, या नीति बना लीजिएगा, नीति नहीं, नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, मैकाले राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था, आदि बराह की उपाधि जो है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मिहिर भोज, इसी ने जो है यह उपाधि धारण किया था। क्यों किया था, तो चूंकि यह भगवान विष्णु का उपासक था और भगवान विष्णु के सम्मान में इसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। किस वंश का था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, ये भी ध्यान रखिएगा। सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है किसने, तो अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण भी लिखा है, उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे बौद्धों का रामायण कहा जाता है किसको, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह बुद्ध चरित को कहा जाता है और बुद्ध चरित अश्वघोष ने ही लिखा है। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था। अच्छा, ये बृहदेश्वर मंदिर जो है ना, इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक किसने, राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे, तो फ्रेंड्स ये जैमिनी थे। अच्छा, कनाद जो थे ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 3 मानव कंकाल प्राप्त हैं, ये दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से। फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अच्छा, पुरुष सूक्त जो है इसका उल्लेख जो है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। किस मंडल में, 10वें मंडल में। और इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मा है उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्यों की और पैरों से शूद्र की। याद रखेंगे ऋग्वेद होगा। उसके बाद देखिए किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था, तो चूंकि यहाँ पर मगध और कौशल दोनों होगा, ठीक है ना, कौशल। चलिए, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी, तो जो शीशे के सिक्के थे ना, ये जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा, सातवाहनों के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। प्रश्न के निम्नलिखित में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य के सप्तांग सिद्धांत ये दिया था किसने, तो ये कौटिल्य ने दिया था, ठीक है ना। और ये जो सप्तांग सिद्धांत था उसमें सबसे पहले राजा यानी कि स्वामी, दूसरा अमात्य या मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, छठा दंड या सेना और 7वां मित्र। तो यहाँ पर देखेंगे तो मित्र दिया गया है 7वां, यानी कि 7वां अंग मित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो दीपावली का पर्व है बेहतरीन तरीके से मनाया है, काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। अब लोक आस्था का महापर्व छठ आ रहा है, तो थोड़ा सा 2-4 दिन जो है थोड़ा इस पर्व की त्यौहार की जो तैयारी है उसमें थोड़ा व्यस्त होने के कारण आपको वीडियो कंटिन्यू ना मिले, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जैसे ही हमारा यह महाआस्था का पर्व छठ कंप्लीट हो जाता है, आपको लगातार रोज़ कम से कम 2 वीडियो बिहार दरोगा के लिए ज़रूर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स, यह अशोक ने किया था। देखिए, अशोक का जो 10वां शिलालेख है, 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। अच्छा, आपको याद होगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इन जो 16 महाजनपद थे इसके बारे में जानकारी जो है यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था ये मगध था, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि उदाईन वाष्पदाता की दंत कथा किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा कौशाम्बी से संबंधित। एक बार आप लोग भी इसका आंसर चेक करिएगा, मेरे हिसाब से कौशाम्बी होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये उदाईन वस्वदत्ता की दंत कथा में वत्सराज उदाईन और उज्जैन की राजकुमारी वस्वदत्ता के प्रणय कथा का जो है वर्णन किया गया है, जिसका संबंध कौशाम्बी से। अच्छा, स्वप्न वाष्पदाता ये जो है भास की नाट्य कृति है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। स्वप्न वाष्पदाता भास की, किसकी? भास की यह नाट्य कृति है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके समय आया था। तो फ्रेंड्स, यह जो आया था यह इल्तुतमिश के समय आया था। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेकर के आया था, ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश का यह शासक था। क्लियर। चलिए, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यह प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नया कर लगाया था, 2 नवीन कर लगाया था। एक चराई कर था, एक क्या था? चराई कर था, जो किस पर लगाया जाता था? तो चराई कर जो है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। और एक गढ़ी कर था। गढ़ी कर जो था, यह कर जो है यह घरों और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। तो वहीं गृह कर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है लगाया था। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, हुलिया लिखने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा, ये सब इसने शुरू किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका जो है यंग इंडिया हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है, ध्यान रखेंगे। यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं दिया गया है। बक्सर के युद्ध 1764 सही दिया गया है। सहायक संधि 1863। सहायक संधि जो है यह 1798 आपको याद होगा, बेलेजली ने, लॉर्ड बेलेजली ने, ठीक है ना फ्रेंड्स। और सहायक संधि इसने लाया था, और 1798 में सर्वप्रथम सहायक संधि को अपनाया था किसने? तो हैदराबाद ने, हैदराबाद के निजाम ने 1798 में, फिर मैसूर ने। चलिए, तो ये वाला ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्न राज्यों के विलय पर विचार कर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अच्छा, ये विलय का सिद्धांत जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत, यह डलहौजी ने लाया था। और इसके तहत जो है भारतीय जो राज्य थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें से आपको याद है सबसे पहले यहाँ पर सतारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 1848। उसके बाद झांसी की अगर बात करें तो झांसी को 1853 में, फिर उदयपुर था, इस तरह आपने पढ़ा होगा उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को कब? तो उदयपुर को 1852 में, ठीक है ना। और बघाट को 1850 में, ध्यान रखेंगे। क्लियर ना। तो ये आप क्रम मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक के बाद यहाँ पर देखेंगे 3 में 1850, फिर 4 में आपका 1852, और फिर दूसरा 1853।
चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि हो जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखिए हो जनजाति विद्रोह जो है यह हुआ था 1820-21 में, ठीक है ना। और एक कोल जनजाति विद्रोह है, कोल हुआ था 1831-32 में, ठीक है ना। इससे भी आप ध्यान रखेंगे, कोल 1831-32 हो 1820-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। देखिए हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, चूंकि यह शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा पर जो है इस पर विशेष बल दिया गया था। अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है ना। इसी के समय नियमित जनगणना भी कराई गई थी 1881 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे। अच्छा, ये जो नव बौद्धवाद है यह दलित बौद्ध आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दलित बौद्ध आंदोलन, जिसको कि नव बौद्धवाद आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यह एक धार्मिक और साथ ही भारत में दलितों के बीच एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी, ध्यान रखेंगे। नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा था। नाउ और नेवर पॉम्पलेट जो है यह लिखा था किसने, तो फ्रेंड्स हिंदी में इसको कहेंगे अब या कभी नहीं, यह रहमत अली ने। रहमत अली राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान घोषणा चौधरी रहमत अली के द्वारा जनवरी 1933 को लिखा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान घोषणा चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो लखनऊ समझौता 1916 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत आंदोलन 1919, ठीक है ना। और जालियांवाला बाग भी 1919, ठीक है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ 1916, 1917, 1919 और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन सब इसमें पहले जो घटना हुई थी ना 13 अप्रैल, फिर उसके बाद ये अक्टूबर में खिलाफत आंदोलन हुआ था, अक्टूबर 1919 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसमें से 1, फिर 2, फिर आपका 4 और 3। तो देखिए 1, 2, 4, 3 कहाँ पर दिए, तो 4, 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है यह किया था किसने, तो ध्यान रखेंगे 1888 में। कब, 1888 में सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने, तो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888 में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1936 में, 1936 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी ने किया था। उसके बाद चलिए कि आशा सहाय किस आंदोलन से संबंधित थी। आशा सहाय, ठीक है ना, ये बिहार से रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखेंगे। और इनके पिता का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, इनके पिता का नाम जो है क्या है, तो आनंद मोहन सहाय है। और आनंद मोहन सहाय जी जो थे ये सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी थे। और आशा सहाय का भी संबंध आज़ाद हिंद फौज से ही था, ये झांसी रेजिमेंट से जुड़ी हुई थी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था। पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था किसने, तो फ्रेंड्स देखिए ये चलाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। 1772 में आपको याद होगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी, यहाँ मैं लिखता हूँ इजारेदारी प्रथा शुरू किया था। इजारेदारी, ठीक है ना, इजारेदारी प्रथा इसने शुरू किया था 1772 में। और यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी। क्लियर, तो वारेन हेस्टिंग होगा। दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है, दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो पहली फैक्ट्री दक्षिण पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने 1611 में स्थापित किया था। कहाँ पर, तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम याद रखिएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। औपचारिक शुरुआत जो है यह 10 मई 1857 को हुई थी।
कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालविकाग्निमित्रम का संबंध किस वंश से है? सबसे पहले तो याद रखेंगे ये पुस्तक जो है मालविकाग्निमित्रम लिखा किसने है? तो यह कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्र को, ठीक है ना। इसमें मालविका और शुंग वंश के अग्निमित्र जो शासक थे उनके प्रेम का वर्णन है, तो ये शुंग वंश हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? इक्ता व्यवस्था की पूछा गया है। इक्ता प्रथा जो है, इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है ना। और यह राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासत, यहाँ पर देखिए सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, सही है। उसके बाद मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, यह जो है गलत नहीं है, पूछा है गलत है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति संस्कृति की शुरुआत हुई थी। भक्ति संस्कृति की शुरुआत पूछा गया। देखिए वैसे आपको याद होगा भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है ये 6ठी शताब्दी में हुई थी। क्लियर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में जो है हुई थी, और कहाँ पर? तो तमिल क्षेत्र में हुई थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई थी। और भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। ये पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर भक्ति संस्कृति पूछा गया है, तो भक्ति आंदोलन ही भक्ति संस्कृति है, तो यह 15वीं 16वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ बनावली है। अच्छा बनावली कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बनावली कहाँ पर है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अभी कमेंट करके तुरंत बताइए। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, और मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। चलो उसके बाद देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था यहीं पर है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह हुआ था कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, ठीक है ना। कोल्हापुर में हुआ था कब? तो 1844 में, याद रखिएगा 1844 में। उसके बाद देखिए दिए गए विकल्पों में सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो इसमें से बताना है कि सर्वप्रथम किस कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जो है ये हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो 1817 में हुई थी। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। मेयो कॉलेज की स्थापना याद रखेंगे ये 1875 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए आइए 50 नंबर प्रश्न करते हैं अब कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1856 में। इसमें विद्यासागर जी की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह हमारा आखिरी सेट है, 15वां सेट है। चलिए आते हैं इतिहास के प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 21 से जो है हिस्ट्री के प्रश्न है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से हिस्ट्री के प्रश्न है। प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। बिल्कुल सही दिया गया है यह। उसके बाद देखिए वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी, ये भी सही दिया गया है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, ये गलत दिया गया था। गलत दिया गया। भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था ये कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, ठीक है ना। पूछा गया कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका असत्य दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था? देखिए कलकत्ता में टकसाल की स्थापना इसी के समय में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित हुआ था इसी के समय में, ठीक है ना। उसके बाद सालबाई की संधि जो है 1782 में, और हैदर अली की मृत्यु 1782 में इसी के समय में हुआ था। तो कौन सा नहीं हुआ था? चूँकि ये सारे के सारे हुए थे, इसीलिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही दिया गया है? देखिए पहला कथन और दूसरा कथन दोनों का दोनों सही दिया गया है। श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिक को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है कि दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया,
जिसे क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। दोनों के दोनों सही हैं, इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। 24 नंबर है कि देखिए मार्टियर डोरंड आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण यानी कि डोरंड रेखा किस वायसराय के समय में किया गया था? तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय में किया गया था। और ध्यान रखेंगे, एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, लॉर्ड लैंसडाउन के समय ही दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। ठीक है ना, पहला लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था और दूसरा लैंसडाउन के समय में। चलिए, निम्नलिखित में से किसका लेखन सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? देखिए नहीं पूछा गया है, तो ये आपका इंडियन मुसलमान हो जाएगा। इंडियन मुसलमान लिखा किसने है? तो W हंटर ने लिखा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन की स्थापना जो है ये 1890 में नारायण मेघाजी लोखंडे ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करेगा फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत किया मैंने इस सेशन को बनाने में। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह जो है यह मुख्यतः बंगाल में हुआ था और इसका मुख्य कारण जो था ये तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध और अकाल में भू राजस्व की वसूली थी। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? देवराय द्वितीय जो थे इनको इमादी देवराय और जगबेक्टर की उपाधि प्रदान किया गया था। तो इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को दिया गया था। और देवराय द्वितीय के समय में ही कौन आया था? तो याद रखेंगे, इन्हीं के समय में जो है कौन आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में जो है याद रखेंगे फ्रेंड्स, आया था कौन? तो अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक है ना। चलिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सबसे पहले जो हुआ था यह आपका कौन सा युद्ध हुआ था? तो देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद आपका चौसा का युद्ध 1539 में, फिर आपका कनौज का युद्ध 1540 में। ठीक है। और फिर आखिरी में जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था ये सरहिंद का युद्ध था 1555 में, सरहिंद का युद्ध। इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। देखिए, उड डिस्पैच को 1854 में लाया गया था। कोलकाता विश्वविद्यालय 1857 में, एडम की रिपोर्ट 1835 में और हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय ने इसका स्थापना किया था 1817 में। तो राइट आंसर इसका 4-3-1-2 हो जाएगा, 4-3-1-2। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 31 नंबर है कि केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई हैं? तो केसरी और मराठा ये बाल गंगाधर तिलक की हैं। केसरी जो लिखा गया है ये मराठी भाषा में और मराठा जो है ये अंग्रेजी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मराठी में केसरी है और अंग्रेजी में मराठा है। मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था डुप्ले ने। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा, आखिरी प्रश्न है, पूरे बुक का हिस्ट्री का प्रश्न मैंने कवर करा दिया आपको। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल शिलालेख और इसकी रचना रवि कीर्ति ने किया था। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और शेयर कर